यूपीएससी एग्ज़ाम 2025 के असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए जो पाठ्यक्रम तय हुआ है, जो हिंदी भाषा और उसका विकास इस दृष्टि से देखा जाए तो इसके पहले मैंने जो वीडियो आपके सामने रखा था उसी को लेकर ये प्रश्नावली है। देखो, प्रश्नावली मैंने कई प्रश्नावली तैयार किए हैं। उसमें से प्रश्नावली क्रमांक 1 जो है वो आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत उपयोगी है। प्रश्नावली के अंतर्गत मैंने ऐसे प्रश्न निर्माण किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं प्रश्नावली। आप सबको पता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9028903557। दोस्तों, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस वीडियो के अंतर्गत भी ये कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा आपको। हिंदी भाषा और उसका विकास को लेकर बहुविकल्पीय प्रश्नावली जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? देखो, आपके सामने 4 पर्याय दिए जाएंगे, उसमें से उत्तर होगा वैदिक संस्कृत। दूसरा, ऋग्वेद ने किस भाषा का प्रयोग होता है? ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग होता है? एक, वैदिक संस्कृत। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको उत्तर में कंफ्यूजन नहीं होगा, आप चल बिचल नहीं करोगे, आसानी से अच्छी तरह से प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे, सोच समझ कर लिखोगे, सूझबूझ के साथ लिखोगे। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 तक, 500 ईसा पूर्व से 1 तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 तक, या 1000 ई से 500 तक, ये हमने पढ़ा है। अपभ्रंश का कालखंड जो है, काल जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सबको पता है हिंदी की उत्पत्ति जो है शोषरणी अपभ्रंश से मानी जाती है। मागधी, शोषरणी, ना ब्रांचर्ड और खस, इनमें से सही उत्तर होगा शोषरणी अपभ्रंश। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए उपयुक्त नहीं होता? अवहट, अवहट्टी, देश भाषा और हिंगल। हिंगल जो है इनमें से उपयुक्त नाम नहीं होता। अपभ्रंश को अवहट्ट भी कहा जाता है, देश भाषा भी कहा जाता है, अवहट्टी भी कहा जाता है, हिंगल नहीं कहा जाता। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? एक, अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है आपने इसके पहले देखा है। संस्कृत नहीं है, प्राकृत नहीं है ना, और पाली नहीं है योगात्मक भाषा अपभ्रंश। हिंदी का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से माना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। 1500 ई, 500 ई, 1800 ई, 1000 ई। मूलतः 1000 ई जो है हिंदी का प्रारंभ यहां से मोटे तौर पर माना जाता है। संस्कृत में किस शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? विभक्ति और वचन ये व्याकरण के अंतर्गत आता, याद रखिएगा। मूलतः संस्कृत के कुल कितने रूप? 24 रूप जो है विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं। हिंदी में किसी शब्द के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। 2 रूप होते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? ये कई बार प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। संदेश रासक के रचयिता कौन है? एक, अब्दुल रहमान। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है, अब्दुल रहमान और खुसरो और है ना जयकुल फजल, इनमें से मूलतः अब्दुल रहमान जो है संदेश रासक के
रासक के रचयिता है। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? और डीप में जड़ में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि अपभ्रंश के प्रमुख कवि जो है धनपाल, इनकी रचना कौन सी है? भविष्यतः कहा, भविष्यतः कहा, यह मूलतः धनपाल की रचना है। हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृतयान किसे मानते हैं? देखिए इस बहुत बड़े लेखक का नाम इसमें रखा गया है, कवि राहुल संस्कृतयान। हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपा को मानते हैं। पुष्पानंद को सरहपा, अधि कवि राय और पुत्र कवि, इनमें से कवि पुत्र की कुछ कविताएं पंक्तियां हमने देखी थी इसके पहले के वीडियो में। सरहपा को प्रथम कवि के रूप में राहुल संस्कृतयान मानते हैं। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? शब्दानुशासन यानी कि शब्द जो होंगे कैसे होंगे? अनुशासन के साथ होंगे। और प्राचीन व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र है। आपके मन में व्याकरण पाणिनि 100% कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होने की या कोई बात नहीं है। मूलतः पाणिनि का भी ग्रंथ व्याकरण के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन शब्दानुशासन जो है यह हेमचंद्र, बी ऑप्शन आएगा। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। राम सिंह की। पुष्पानंद और पुष्पादत्त और राम सिंह दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए यह पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह की कृति है। इनमें से किस कवि की गणना 24 सिद्धों में नहीं होती है? सरपा की। स्वयंवी, धनपाल, है ना, सिद्धों में नहीं होती है। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? देवसेन, गोरखप्पा है, सरप्पा है और हुंकार आदि भी है। देवसेन यहाँ मूलतः सिद्ध कवि नहीं है। इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? चंदायन। चंदायन, विद्यापली, पद्मावत, जासिका, राधिका नामक, है ना। इसमें से मूल उत्तर जो है अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति जो है चंदायन है। हंस जहावी जवाहिर के रचयिता कौन है? हंस जवाहिर के रचयिता काशी शाह जी है। हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? काशिम शाह जी है। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? देखो विनय पत्रिका, अवधी भाषा में रामचरित्र मानस भी है, पद्मावत भी है और मधुमालती भी है। इसमें से राम विनय पत्रिका, ये कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। विनय पत्रिका अवधी भाषा में नहीं लिखी गई है। इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? कवितावली है, अनुराग बांसुरी नहीं है, गीतावली है, दोहावली है। तीनों भी है, सिर्फ अनुराग बांसुरी नहीं है। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा अनुराग बांसुरी। नासिक के पोख्यान के रचयिता कौन है? सदन मिश्र। नासिक के पोख्यान के रचयिता जो है सदन मिश्र है। याद रखिए, भारतेंदु नहीं है, ईश्वर अन्ना खां नहीं है, सदन मिश्र नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की नहीं, प्रार्थना समाज की नहीं। ऑप्शन होगा सी, आर्य समाज। राधा कृष्ण मिशन की भी नहीं, उत्तर होगा आर्य समाज। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रवर्तक कौन है? एनी बेजेंट। उत्तर क्या होगा? सी, महात्मा गांधी नहीं ना। उसके बाद राम प्रसाद निरंजन की रचना इनमें से कौन सी है? भाषा योग वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ, यह राम प्रसाद निरंजन की रचना है। ये 25 प्रश्नों से बनी हुई एक प्रश्नावली है जो मैंने आपके सामने रखी है। मैं सिर्फ छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं, जिसको आप ध्यान से देखोगे तो आपके मन में, आपके जहन में ये प्रश्न सभी बैठ जाएंगे। इसलिए मित्रों, दूसरा वीडियो इकाई क्रमांक 1 के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नावली 2 नंबर आपके सामने तुरंत ही लेकर आऊंगा। आप इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, कुछ डाउट होगा तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।